टुडे मैं आपको एक दूसरा मेथड, दैट इज फिफ्थ मेथड, मैंने ऑलरेडी 4 मेथड आपको सिखा चुका हूँ, हाउ टू फैक्टराइज ए गिवन एक्सप्रेशन। आज मैं आपको फैक्टराइजिंग सिखाऊंगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक आपको मालूम है कि पावर जिसका 2 होता है उसी को क्वाड्रेटिक बोला जाता है। अब तक मैंने जो भी सिखाया था फैक्टराइजेशन फ्रॉम एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सिखाऊंगा। और ये सिखाऊंगा कि एनसीईआरटी में इस पेज में एक्सरसाइज 14.2 एक क्वेश्चन है जहाँ वो एक्सप्रेशन है, मैं इसको इक्वेशन बना दिया, ज़ीरो करके मैंने इक्वेशन, इसलिए मैंने ये मेंशन किया है। तो मैंने वहाँ पे भी मैंने सिखाया था एक्सप्रेशन से, अब मैं इसमें सिखाऊंगा इक्वेशन से। तो आपको एक ही क्वेश्चन से सिखा रहा हूँ इसलिए कि आपको ये इजी लगे, आप दोनों का सिमिलरिटी या डिसमिलरिटी आपको पता चले बहुत इजीली। अच्छा, और एक बात है, ये क्लास 8 का सिलेबस में नहीं है, मैं ये क्लास 10 का सिलेबस में है। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जो भी सिखाऊंगा फैक्टराइजेशन के बारे में, जितने भी पॉसिबल मेथड्स है सब मैं आपके झोली में डाल दूंगा। मेरा मोटो है आपको एडुकेट करना अच्छी तरह। तो आज नहीं तो कल आपको काम में आएगा। तो आज मैं क्लास 10 से 2 चीज़ सिखाऊंगा, एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे मैं निकालूंगा, और वही क्वेश्चन जो मैंने पहले सिखा चुका हूँ फ्रॉम एक्सप्रेशन से। और इसके बाद एक और मेथड मैं लूँगा आज, वो है कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। तो चलिए मैं आपको पहले ये सिखाता हूँ कैसे होगा। इट इज एन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई एम राइटिंग हियर a इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और ये इसके साथ ये आप टैली करो, यहाँ पे ये q² है, दैट मीन्स मानो कि अब x² है, तो यहाँ पे मानो a इज 1, b इक्वल टू -10 and c equal to 21। now यहाँ पे एक फॉर्मूला है, द q इक्वल टू -b प्लस -b² -4a इंटू सी। इस पार्ट को कहता है डिस्क्रिमिनेशन, कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, लेकिन वो मैं अभी लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। जितने भी पॉसिबल मेथड्स है मैं सब डाल दूंगा आपके झोली में ना। ये फॉर्मूला है क्यू निकालने का, और यू कैन से एक्स निकालने का, बट यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में है क्यू, दैट इज वाई आई एम पुटिंग q here, -b प्लस -b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला एक इंडियन मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया था ना। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -b क्या है, -10 प्लस माइनस b² -10 होल स्क्वायर -4, a क्या है 1, c क्या है 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ना यहाँ पे आ जाता है +10 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 100 माइनस 484
84 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या आता है 10 प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, और क्या आता है 10 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। now यहाँ पे दो कंडीशन रेज करते हैं। एक है Q इक्वल टू 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हो गया 14 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 7, और यहाँ पे हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 3। ना अब इसको कहते हैं रूट्स। These are the roots of this given equation. That means here are the roots of this expression or equation rather. Now roots जब निकल जाता है तो factors कैसे निकालेंगे? Required factors are, यहाँ पे Q माइनस 7 और Q माइनस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा। देखिए Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, माइनस 7 माइनस 3 दैट मीन्स माइनस 10Q, ये 10Q, और माइनस 7 इंटू माइनस 3 दैट मीन्स प्लस 21, ये इस तरह भी निकाला जा सकता है। दैट मीन्स द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर Q माइनस 7 एंड Q माइनस 3। ये मैंने एक क्वेश्चन आपको सिखाया, मैं दूसरा भी सिखा रहा हूँ, देखिए। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन ऑफ सिमिलर टाइप। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, पहले वाले जो क्वेश्चन में मिडिल टर्म माइनस था, इसमें अब प्लस ले रहा हूँ, यही डिफरेंस है। मेथड विल बी द सेम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर this equation with this. Now we get A equal to 1, B equal to 6, C equal to minus 16. Now put the formula P equal to minus B प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4A इंटू C डिवाइडेड बाई 2A, ये फॉर्मूला है। नाउ इसको दिमाग में रखते हुए हमें क्या मिला, माइनस B दैट मीन्स माइनस 6 प्लस माइनस B square that means 6 square minus 4A1, C क्या है minus 16 divided by 2 into 1। यहाँ पे क्या मिलता है मुझे, माइनस 6 प्लस माइनस 36 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2। 36 प्लस 64 दैट मीन्स 100, अंडर रूट 100 मीन्स 10, माइनस 6 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे भी दो कंडीशन रेज हो रहा है। क्या होता है,
p इक्वल टू -6 + 10 डिवाइडेड बाई 2 एंड -6 - 10 डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे 10 - 6 दैट मीन्स 4, दैट मीन्स 2 एंड -16 दैट मीन्स -8. अब आता है फैक्टर बनाने का. दीज आर द रूट्स. ये है रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ रूट से हम फैक्टर बनाएंगे. दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, p² + 6p - 16 आपका अभी आता है. फैक्टर्स क्या होगा, फैक्टर्स है ये रहा, p - 2 और यहाँ पे p + 8. देखिए p × p, p². उसके बाद a + b × x होता है. ये देखिए a + b दैट मीन्स -6 +6, a - 2 b 8 दैट मीन्स 6p और 8 to the 16 -16 ये रहा. यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना, पहले बताया नहीं, अब मैं क्लियर कर रहा हूँ. यहाँ पे ये है पॉजिटिव. जब फैक्टर बनाएंगे हम, माइनस हो जाता है, रिवर्स हो जाता है साइन. यहाँ पे है माइनस, ये प्लस हो गया. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब फैक्टर बनाएंगे रूट से, ये याद रखना, रूट रिवर्स हो जाता है साइन, रूट्स का साइन. पिछले बार भी यही हुई थी. वहाँ पे दोनों पॉजिटिव आया था. मैंने क्या लिया था, q - 3 और q - 7 ऐसे मैंने लिया था. तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब मैं एक नया मेथड सिखा रहा हूँ. दैट इज द 6th मेथड, factorization by using completion of square. Okay. 6th method to find out the factorization. Now, ये आपका सिलेबस में नहीं है, मैंने लिख रखा है वहाँ पे फॉर क्लास 10, बट मैंने आपको फैक्टराइजेशन सिखा रहा हूँ. तो इसमें मैं सोचता हूँ कि कोई गैप रहना नहीं चाहिए. जितने भी मेथड्स हैं मैं आपके झोली में डालना चाहता हूँ. आज नहीं तो कल काम आएगा. तो फैक्टराइजेशन में ये भी एक वे है. सेकेंड थिंग कि कई बुक में ये जो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड सिखाया गया विथ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म के साथ, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म नहीं है. तो मैं ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ विदाउट कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म. और ये जो जिस तरीके से मैं सिखाऊंगा ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा अपना मेथड है. ठीक है, तो देखिए मैं कैसे करता हूँ और व्हाट इज़ द वे टू फाइंड आउट द फैक्टर्स. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है q² - 10q + 21 = 0. अच्छा, यहाँ पे और भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन, ये मैंने आपको जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ भी ये सिखाया था, कॉम्प्लीशन स्क्वायर में भी ये सिखा रहा हूँ, और इससे पहले मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने सिखाया. तो एक ही क्वेश्चन लेके मैं डील कर रहा हूँ ताकि आपको इजी लगे, आप समझ सकते, मतलब बहुत इजीली समझ जाओ.
Now first of all we have to change the constant term इक्वल टू -21। ये कांस्टेंट टर्म साइड चेंज कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव था ये निगेटिव हो गया। सेकेंड स्टेप में q माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ q -10 होल स्क्वायर इक्वल टू -21। नाउ -21 पे इस तरह होगा -5 होल स्क्वायर इक्वल टू -21। यहाँ पे 5 आ रहा है, -5 स्क्वायर होगा और ये माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा। यहाँ पे अब आता है q, यहाँ पे -5 माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स q + 5 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आता है -25 इक्वल टू -21। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, q + 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 25 -21। यहाँ पे q + 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। नाउ q + 5 इक्वल टू √4 इक्वल टू ±2। यहाँ पे q इक्वल टू +-2 -5। यहाँ पे दो कंडीशन रेज हो रहा है, एक है q इक्वल टू 2 -5 एंड q इक्वल टू -2 -5, दैट मीन्स -3 और यहाँ पे -7। अब ये आता है, ये बन गया रूट्स, ये रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होगा, फैक्टर्स आर, यहाँ पे q है, q -3 एंड q -7। अब आता है यहाँ पे q² -10q + 21 इक्वल टू, ये 0 है, 0। नाउ फैक्टर्स क्या मिला, q -3 इंटू q -7 इक्वल टू 0। दीज आर द फैक्टर। अब देखिए q इंटू q स्क्वायर, यहाँ पे -3 -7 -10q और -3 इंटू -7 दैट इज +21। दिस इज द वे टू find out the factors by using completion of square। now एक क्वेश्चन और लेता हूँ, यहाँ पे माइनस है, अब मैं प्लस लेके आपको दिखाता हूँ। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ x² + 12x - 45 इक्वल टू 0 बाय यूजिंग completion of square। now फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है x² + 12x - 45 इक्वल टू 0। सेकेंड, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे है x² + 12x
इक्वल टू 45। साइड चेंज होने के बजाय ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव बन गया। ना यहाँ पे x माइनस, ऑलवेज माइनस पुट होगा यहाँ पे होगा हाफ कोफिशिएंट ऑफ x 12 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या मिला 6 स्क्वायर इक्वल टू 45। यहाँ पे आता है x माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 45। नाउ x माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 45 प्लस 36 इक्वल टू 81। नाउ x माइनस 6 इक्वल टू 81 इक्वल टू प्लस माइनस 9। ना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है x इक्वल टू प्लस माइनस 9 प्लस 6। यहाँ पे माइनस था, प्लस हो गया। अब यहाँ पे दो कंडीशन रेज हो रहा है। x इक्वल टू एक है 9 प्लस 6 एंड माइनस 9 प्लस 6। यहाँ पे मिलता है 15 एंड माइनस 3। These are the roots. फैक्टर क्या बनेगा? फैक्टर्स आर, यहाँ पे x था, ये x यहाँ पे प्लस 15 और x माइनस 3। अब we can write x square plus 12x minus 45 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x प्लस 15 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 3 दैट मीन्स 12 प्लस 12x। यहाँ पे प्लस 15 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 45। ना एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने फैक्टर्स निकाला, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो रूट्स है उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर में क्या होगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है ये पॉजिटिव मैंने लिया, यहाँ पे निगेटिव है ये निगेटिव लिया। ये सिर्फ चेंज है इस दोनों में, तो उसमें दो मेथड में। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको और एक मेथड पेश कर रहा हूँ। देखते रहिए। एंजॉय। Until then, goodbye.